जय मसीह की बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आइए हम हमेशा की तरह इस क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी है अपने जगह पर घुटने लेकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, सारे बच्चे परमेश्वर, मैं भी प्रभु तेरे चरणों में निकट आ रहे प्रभु जी। प्रभु सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। इस छोटे समय में परमेश्वर उनका हृदय को तैयार कर, उनका मन को तू तैयार कर प्रभु। सुनने वाला तेरा लेसन परमेश्वर उनका हृदय से ना मिटते हुए प्रभु उनका हृदय में रहने के लिए तू सहायता कर प्रभु। शुरू से अंत तक प्रभु सारे बच्चों को भी मुझको भी तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। तेरे सामर्थ्य भरे हाथों के द्वारा तू हमको संभाल कर आगे तक चला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, इस सारे विषय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हुए मसीह यीशु का नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। पाठ 19 यीशु और बच्चे, पठन भाग है मरकुस 10 का 13 से 16। इस पाठ पर आधारित याद करने का वचन है मरकुस 10 का 14। यीशु यह देख क्रोधित होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चे को यह समझना चाहिए कि यीशु हमसे प्रेम करता है और उससे प्रेम करना सीखे। बच्चों, हमने पिछले पाठ में क्या सीखा था, क्या आपको याद है? हाँ, हमने पिछले लेसन में तलिता कुम्मी के बारे में सीखा था। तलिता कुम्मी एक मरी हुई लड़की के बारे में सीखा था। एक याईर नाम का सरदार था जिसकी 12 साल की बेटी थी और वह बहुत बीमार थी और वह मरने पर थी। तब वह सरदार यीशु के पास आकर यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि मेरी 12 साल की बेटी है, वह बहुत बीमार है, वो इतना बीमार है कि वह मरने पर है, इसलिए आप मेरे घर चलकर उस पर हाथ रख तो वह चंगी हो जाएगी और हमेशा जीवित रहेगी करके कहा। तब यीशु ने उस सरदार का परेशानी को समझकर अपने चेलों के साथ उसके घर जाने का फैसला करता है। तब यीशु जब उसके घर जाते रहता है, वो आधे रास्ते में ही था। तब उस सरदार के घर से एक व्यक्ति ने आकर कहा कि उसकी बेटी मर चुकी है। तब यीशु फिर भी उस आदमी के घर जाने का फैसला करता है। जब यीशु उस आदमी के घर पहुंचता है तब सभी लोग उधर विलाप करते रहते हैं। तब यीशु अपने चेलों के साथ उस लड़की के पास जहाँ पे उसे रखा गया था वहाँ जाकर यीशु उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुम्मी। तलिता कुम्मी का अर्थ होता है कि हे लड़की, मैं तुझसे कह रहा हूँ, उठ। तब वह मरी हुई लड़की तुरंत जीवित हो गई और चलने फिरने लगी। उसके माता पिता जो लड़की मरने के कारण बहुत दुखी थे, उसे जिंदा देखकर, उनके बीच में चलते फिरते देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे। इसी तरह आज हम यीशु और बच्चे की कहानी सुनेंगे। बच्चों, आपके आसपास में या फिर आपके शहर में, आपके गांव में जब कोई बड़ा व्यक्ति या फिर जाना माना व्यक्ति आता है तब दूर दूर के लोग, बहुत सारे लोग भीड़ होकर उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए जाते हैं ना। हाँ, इसी तरह यीशु भी बहुत बड़ा और सबसे बड़ा माना व्यक्ति यीशु मसीह था। वह लोगों की परेशानियों को दूर करता था और चंगाई करता था और बहुत सारे आश्चर्य काम करता था। इस तरह यीशु का काम सारे जगहों में फैल गया था। जब भी वे यीशु के आने का खबर सुनते थे तब यीशु का वचन सुनने के लिए और अपने जीवन में चंगाई पाने के लिए और अद्भुत चमत्कारों को अपना जीवन में देखने का आशा से वे यीशु से मिलने के लिए जाते थे। एक दिन फिर यीशु गांव में आ रहा है करके यह खबर सुनकर बहुत सारे माताएं अपने बच्चों को लेकर यीशु के पास आने का यत्न कर रहे थे, लेकिन
उस समय बहुत भीड़ था, बहुत सारा भीड़ यीशु को देखना चाहता था, यीशु से चमत्कार अपना जीवन में देखना चाहते थे। कई बीमारियों से चंगाई पाना चाहते थे। इसी तरह उस गाँव के माताओं का भी ये इच्छा था कि वह यीशु उनके बच्चों के ऊपर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दे। तब वे माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थे, वे यीशु के पास पहुँच नहीं पा रहे थे। जब वे अपने बच्चों को लेकर यीशु की तरफ आ रहे थे, तब यीशु के चेलों ने यह देखकर यीशु के चेलों ने उन्हें डांटा और उन्हें मना किया। यह बात यीशु देखकर बहुत अच्छा नहीं लगा, यीशु को बहुत गुस्सा आ गया। तब यीशु अपने चेलों को डांटकर उनसे कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है करके कहा। बच्चों, यीशु मसीह देखो कितना बिजी था ना, सारे लोगों का बीच में इतना बिजी रहने के बाद भी वह बच्चों को मेरे पास आने दो करके कहा। मतलब यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करता है। तब यीशु के चेले लोग वहाँ से हट गए और वे माताएं अपने बच्चों को लेकर यीशु के पास आई। पास आने पर यीशु उन बच्चों को प्यार किया, उन बच्चों को अपने गोदी में उठाकर उनको प्यार किया और उनका सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया। तब उनकी माताएं व बच्चे खुशी से अपने घर लौट जाते हैं। आइए बच्चों, इस कहानी से सीखने वाला हम कुछ बात देखेंगे। बच्चों, यीशु को बच्चे बहुत पसंद है, यीशु बच्चों को बहुत प्यार करता है। आपने देखा ना कि यीशु मसीह भीड़ के बीच में था, वह बिजी था, लेकिन जब उनके माताएं उनको यीशु के पास ला रहे थे, तब चेलों ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन यीशु ने उनको क्रोध करके कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, ऐसा करके कहा। बच्चों, यीशु आपको बहुत प्यार करता है। क्या आप यीशु को प्यार करना चाहते हैं? क्या आप यीशु को प्यार करेंगे? क्या जब आप यीशु मसीह को प्यार करेंगे तब यीशु मसीह आपको आशीर्वाद देगा। यीशु मसीह को आपको यह प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आओ, आप मेरे साथ रहो, मेरे अंदर रहो करके जब आप अपना जीवन में यीशु मसीह को जगह दोगे तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, आपका छोटे से हृदय में आएगा। यीशु मसीह आपका हर परेशानियों को, हर बातों को यीशु मसीह हटाएगा। यीशु मसीह आपको आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद देना मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है बच्चों? हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद हम पापियों के लिए, आप और मुझ जैसे पापियों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आया और अपना जान दिया और हमको बचाया। यह परमेश्वर का हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब हमारे जीवन में कुछ भी पाप रहते समय पाप हट जाना, पाप से हम बच जाना ही यीशु मसीह का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारा जीवन में। हम यीशु मसीह को अपना हृदय में जगह देना है। वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। आपको अपना मन में यीशु मसीह को बुलाना है, यीशु मसीह को अपना हृदय में आपको जगह देना है। बच्चों, आप यीशु मसीह को अपना हृदय में जगह देंगे तो यीशु मसीह आपको हर पाप से, हर बुराई से, हर बुरे बातों से यीशु मसीह आपको बचाएगा और आपको हमेशा सच्चाई के मार्ग में चलाएगा और आपको हमेशा संभालेगा। आपको अपना जीवन में आपका जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद क्या है बच्चों? परमेश्वर का आशीर्वाद हम पाप से बच जाकर हम उद्धार पाना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर कबूल करना, तब यीशु मसीह हमको हमारे हृदय में आएगा और हमको उद्धार देगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है बच्चों। इस क्लास का एक्टिविटी आपको करना है, एक कलर पेपर लेना है
और उसमें ऐसे हार्ट के शेप में आपको कट करना है और इसमें आपका अपना फोटो चिपकाना है। फोटो चिपका कर उसमें लिखना है यीशु मुझसे प्रेम करता है। आइए बच्चों, इस क्लास को समाप्त करते हुए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी है अपने जगह घुटने लेकर प्रार्थना करना। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, इस तरह परमेश्वर प्रभु तूने शुरू से अंत तक प्रभु हमारे संग और साथ रहा प्रभु जी। सारे बच्चों को मुझको भी तूने चलाया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, इस सारे बच्चे लोग को प्रभु सुना हुआ लेसन के अनुसार परमेश्वर प्रभु उनका हृदय में काम होने के लिए तू कृपा दे प्रभु। उनका छोटा हृदय में तुझको प्यार करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर प्रभु। तूने बालकों को मेरे पास आओ करके तूने कहा प्रभु जी, इसी तरह प्रभु तू हर एक बच्चे को परमेश्वर तेरे उनके हृदय में तू काम कर प्रभु, ताकि तुझको अपने हृदय में बुलाने के लिए तू उनको तू सहायता कर परमेश्वर प्रभु। कोई भी बात परमेश्वर उनके हृदय से ना हटते हुए प्रभु उनके हृदय में रहने के लिए तू कृपा दे परमेश्वर। सारे बच्चों को मुझको भी प्रभु अब तक तूने संभाला, आगे भी संभालने के लिए प्रभु हर विषय में तेरे हाथ में देते हुए पिता, इस दुआ को मसीह यीशु का नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।